आपकी ज़िंदगी का एक अफ़सोस। हाँ, एक अफ़सोस कि हम एक गरीब परिवार में हम औरत बन के क्यों पैदा हुए। आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी? हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएँ पर इस तरह की औरत नहीं बनना चाहेंगे। हाय दोस्तों, बैंडिट क्वीन का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो हम बता दें, ये वही महिला हैं जिन्होंने 20 लोगों को एक कतार में खड़ा करके गोली से मार दिया था। और उसके बाद क्या हुआ ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि उसके बाद ही उनके नाम पर अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया और उन्हें मारने वाले को या उन्हें जिंदा पकड़ने वाले को 1 लाख का इनाम भी रखा गया। उस समय में 1 लाख का इनाम बहुत बड़ी रकम होती थी, जो कि छोटी मोटे लोगों के लिए नहीं, कोई बड़े स्पेशल लोगों के लिए रखी जाती है। और ऐसी ही वही शख्सियत थी जिनका नाम था डाकू फूलन देवी। डाकू फूलन देवी का जीवन इतना संघर्ष भरा है कि मुझे पढ़कर उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। सबसे पहली सीख तो यही है कि कभी हार ना माने, कभी हिम्मत ना हारे। और डाकू फूलन देवी ने क्यों उन 20 लोगों को मार दिया था ये तो आप जानते ही होंगे। उनके बचपन से शुरू करते हैं। कहा जाता है कि जब फूलन देवी 12 से 13 वर्ष की थी तो उनकी शादी उनसे बड़े 30 साल बड़े व्यक्ति से कर दी गई। लेकिन ये तय हुआ था कि जब तक फूलन बालिग नहीं हो जाती तब तक वह अपने ससुराल नहीं जाएगी। लेकिन उनके पति पुत्तीलाल का कुछ अलग ही सोच थी, जिसके कारण उन्होंने झूठ बोलकर कि उनके घर में कोई महिला नहीं है जो घर के कामकाज को संभाल सके, और उनकी माँ इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि वह घर की देखभाल नहीं कर सकती हैं, इसलिए उन्हें एक महिला की ज़रूरत है और इसीलिए उन्होंने ये शादी की थी। तो आप इस महिला को यानी फूलन देवी को हमारे घर भेज दीजिए या फिर मैं दूसरी शादी कर लूँगा। फूलन देवी का परिवार इतना गरीब था और पहली बार कि वह एक दलित समाज से बिलॉन्ग करते थे, तो उन्होंने सोचा कि लड़की की शादी हो ही गई है तो उसे जाने दें अपने ससुराल, और फूलन देवी की विदा कर दी जाती है। यानी फूलन अब अपने घर पहुँच जाती है। जहाँ उसके साथ इतना अत्याचार होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक 12-13 साल की लड़की पूरे घर का काम सँभालते हुए, उनकी गालियाँ सुनते हुए, आराम से सहते हुए सब कुछ करती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी वह पुत्तीलाल के गलत इरादों से बच ना सकी और एक 12 से 13 साल की लड़की ने वह सब कुछ सहा जो उसकी समझ से परे था। तब जाकर वह इतनी परेशान हो गई और 1 साल बाद वहाँ से भाग गई। अपने घर वापस लौट आई और वहाँ कहा जाता है कि उसने मज़दूरी करके अपना पेट पाला, अपने घरवालों का भी सहयोग किया। लेकिन वहाँ के लोगों को ये भी ना देखा गया और फूलन देवी को चोरी के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया। चोरी के इल्ज़ाम में, जो कि झूठा इल्ज़ाम था। ऐसा कहा जाता है कि उसके खुद के चाचा ने ही ऐसा किया था और उसे जेल हो गई। जेल में भी उसके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ जिसके कारण उसका पुलिस से या सरकार से या गवर्नमेंट से या सोसाइटी से सबसे भरोसा उठ गया और वो भरोसा इतना हद तक उठ चुका था कि वह चाहती ही नहीं थी कि किसी मर्द से उसका आमना-सामना भी कभी हो। वहाँ से जैसे-तैसे फूलन देवी निकलती है, लेकिन तब कहा जाता है कि कुछ डाकुओं का गिरोह आकर उन्हें पकड़ कर ले जाता है और उन्हें अपने गिरोह में शामिल कर लेता है। फूलन देवी की शुरुआत वहाँ से होती है और सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्हीं डाकुओं में से एक विक्रम नाम का डाकू था, जो कि वह भी दलित समाज से बिलॉन्ग करता था और उस दलित समाज से होने के कारण ही शायद उसे फूलन देवी पर दया दिखती होगी। उन दोनों का एक कनेक्शन हुआ, वे दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे, जिसके कारण फूलन देवी को एक बहुत बड़ा सहारा मिला और फूलन ने तब उसी समय बंदूक चलाना सीखा, लोगों को मारना सीखा और बहुत कुछ सीखा। लेकिन फाइनली उसे अपने साथ जो गलत हुआ है और जो भी उसने भुगता है लाइफ में, वह उसे भूल ना सकी। और जब वह वही उसी गाँव में वापस जाती है और देखती है कि वहाँ से जिसने उसके साथ गलत किया था, वो लोग भाग रहे हैं, तब वह 20 लोगों को खड़ा करके एक साथ गोली से मार देती है। फूलन देवी के इंटरव्यू में ये भी कहा है उन्होंने कि चाहे वे किसी एक को गोली से मारती या 20 को, सज़ा उन्हें सेम ही मिलनी थी। इसके कारण उन्होंने 20 लोगों को मार दिया। जिसके बाद से उनके ऊपर अरेस्ट वारंट और 1 लाख का इनाम भी रखा गया। लेकिन एक महिला के साथ इतना कुछ क्यों हुआ? क्यों हमारे समाज ने ये स्वीकार किया कि ये सब कुछ ठीक है, जो भी हो रहा है सही है, अच्छा है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वह गरीबी से पली थी, बहुत गरीब थे, उनके परिवार में खाने-पीने का भी कुछ नहीं था और दूसरी बात थी कि वह दलित समाज से थे। लेकिन दलित समाज में एक ऐसी लड़की ने जन्म ले लिया था जो हक की लड़ाई लड़ना चाहती थी। जानती थी कि कब बोलना है, कैसे बोलना है
और जवाब देना उसे आता था, जिसके कारण उसकी मुसीबतें और बढ़ती चली गई और उसने अपनी लाइफ में इतना कुछ झेला जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उस शख्सियत को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते कि जिसने इतनी परेशानियों को झेल कर भी कभी कुछ गलत करने का नहीं सोचा, खुद को मारने का नहीं सोचा और आगे जाकर वह एक पॉलिटिशियन बने। उनका पॉलिटिशियन का करियर कैसा रहा और कैसे वो पॉलिटिशियन बनी, जेल जाने के बाद जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया है कि आई एम श्योर आप लोग पूरा नहीं देखेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट इसका जरूर देखिए।